नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हम बात करने जा रहे हैं गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र की। वर्तमान में विधानसभा में यहां का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के सुधीर सिंगला कर रहे हैं। एक जमाने में सुधीर सिंगला के पिता सीताराम सिंगला की गिनती भाजपा के बड़े नेता के रूप में होती थी। सीताराम आरएसएस के सिपाही थे। पिता के नाम व साख की बदौलत ही सुधीर सिंगला को भाजपा ने वर्ष 2019 के चुनाव मैदान में उतारा था। इससे पहले साल 2014 के चुनाव में उमेश अग्रवाल भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन मनोहर लाल से उनकी ऐसी अनबन हुई कि वे भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी में चले गए। आप गुड़गांव विधानसभा के पिछले परिणाम की डिटेल अपनी स्क्रीन पर देखते रहिए और आगे हमारी बात सुनते रहिए। आमतौर पर यह माना जाता है कि मौजूदा विधायक को ही पार्टियां फिर से टिकट देती है, लेकिन गुड़गांव के मामले में ऐसा नहीं दिख रहा। यहाँ पर यह मानने वालों की अच्छी खासी तादाद है जो यह समझते हैं कि इस बार चेहरा बदला जाए। इस मामले में हम अपनी स्थिति स्पष्ट कर देते हैं। हम न तो यह कह रहे हैं कि चेहरा बदला जाएगा और न ही यह कह रहे हैं कि फला व्यक्ति टिकट लेने में कामयाब हो जाएगा। हम तो सिर्फ यह बता रहे हैं कि अब की बार भाजपा में टिकटार्थियों की सूची काफी लंबी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को गुड़गांव विधानसभा में जिस तरह बढ़त मिली है, उसे देखते हुए भाजपा का टिकट जीत की गारंटी की तरह देखा जा रहा है, लेकिन ऐसा सिर्फ भाजपा के खेमे में ही दिख रहा है। आम लोगों के बीच तो यही चर्चा है कि इस बार का मुकाबला बेहद कड़ा होगा। भाजपा में चुनाव लड़ने के इच्छुक चेहरों की बात करें तो जीएल शर्मा, नवीन गोयल, गार्गी कक्कड़, यशपाल बत्रा व बोधराज सीकरी जैसे कई चेहरे चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस में भी पंकज डावर और सुखबीर कटारिया सहित कई नेता मैदान में हैं। मदन लाल ग्रोवर के बेटे मोहित ग्रोवर की तैयारी स्वतंत्र रूप से चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि किसी प्रमुख पार्टी ने उन्हें गले नहीं लगाया तो वह आजाद उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतर सकते हैं। गुड़गांव विधानसभा में इन नामों के अतिरिक्त भी गजे कबलाना सहित कई नाम देखने को मिल रहे हैं। भाजपा की बात करें तो पार्टी इस बार किसी वैश्य को भी टिकट दे सकती है और ब्राह्मण व पंजाबी समुदाय से भी चेहरा सामने आ सकता है। इन समुदाय के अलावा शायद ही किसी वर्ग की दावेदारी पर चर्चा हो। ब्राह्मण समाज को टिकट दी गई तो फिर जीएल शर्मा इस मामले में सब पर भारी पड़ेंगे। शर्मा की अन्य जाति वर्गों में भी अच्छी पकड़ है। इसी तरह पंजाबी समुदाय में गार्गी कक्कड़ को संगठन का चेहरा माना जाता है। वह खादी बोर्ड की चेयरपर्सन भी रह चुकी है और बतौर गुरुग्राम जिला प्रधान संगठन की कमान संभाल चुकी है। यशपाल बत्रा प्रवक्ता का दायित्व निभा रहे हैं। वैश्य समाज की बात करें तो नवीन गोयल इस बार कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनकी सामाजिक संस्था कैनविन फाउंडेशन काफी सक्रिय है। इस संस्था के माध्यम से वह न केवल स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, बल्कि कई अन्य सेवा प्रकल्प भी चला रहे हैं। गोयल को उम्मीद है कि समाज सेवा के बदले पार्टी उन्हें टिकट की मेवा रूपी इनाम जरूर देगी। कांग्रेस में पंकज डावर काफी सक्रिय हैं। वह मेहनत के बल पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं, जबकि सुखबीर कटारिया के पास पूर्व मंत्री का टाइटल है। लेकिन एक बड़ी चर्चा राज बब्बर के चुनाव मैदान में उतरने की शुरू हो चुकी है। राज बब्बर ने कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव में दमदार प्रदर्शन किया था, मगर गुड़गांव में बादशाहपुर में उनका प्रदर्शन भाजपा की तुलना में काफी फीका रहा था। वह खुद भी विधानसभा चुनाव न लड़ने की बात कह चुके हैं, लेकिन उनकी चर्चा बंद नहीं हुई है। उन्हें गुड़गांव सीट से संभावित उम्मीदवार मानने वालों की संख्या काफी है। विधानसभा चुनाव निकट आने के साथ ही टिकटार्थियों ने अपने आकाओं के यहाँ भी परिक्रमा शुरू कर दी है। जितनी भीड़ भाजपा के पास है उतनी कांग्रेस के पास बेशक नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार कांग्रेस की टिकट की वैल्यू समझी जा रही है। नेताओं के यहाँ भीड़ जुट रही है। लोकसभा चुनाव में गुड़गांव में मोदी मैजिक का असर था, मगर विधानसभा चुनाव में ऐसा होने वाला नहीं है। इस बार मुकाबला होगा। यही वजह है कि कांग्रेसी नेताओं के यहाँ भी टिकटार्थियों की भीड़ बढ़ रही है। भाजपा का एक खेमा यह भी मानता है कि टिकट वितरण में पार्टी गुड़गांव के सांसद राव इंद्रजीत सिंह की इच्छा का सम्मान करेगी, मगर हमारा मानना है कि इस बार पार्टी सर्वे को महत्व देगी। जो उम्मीदवार रेस में आगे नजर आएगा, पार्टी की टिकट वही पाएगा। एक ही सीढ़ी पर खड़े दो दावेदारों के मामले में राव की पसंद को प्राथमिकता मिल सकती है। कांग्रेस में भी अधिक बदलाव नहीं है। बेशक भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उदय भान के यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन सबसे अधिक हाजिरी लगाने वाले चेहरे दीपेंद्र हुड्डा के पास पहुंच रहे हैं। कुछ लोग कुमारी शैलजा से टिकट दिलवाने की उम्मीद भी कर रहे हैं। इसी तरह भाजपा के कुछ लोग स्वामी धर्मदेव के सामने भी नतमस्तक हो रहे हैं।
उन्हें यह लगता है कि पटौदी स्थित हरि मंदिर आश्रम के संचालक स्वामी धर्मदेव टिकट दिलवाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। हमने जिन नामों का जिक्र किया है उन नामों के अलावा भी कई नए चेहरे दावेदारी के लिए आगे आ सकते हैं। टिकटों की दौड़ का मुकाबला भी रोचक होगा और टिकट वितरण के बाद भी गुड़गांव का मुकाबला रोचक रहेगा। गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र की राजनीति पर आज इतना ही। नई जानकारियों के साथ फिर किसी दिन उपस्थित होंगे। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद।